सबसे पहले तो नमन उन परिवारों को, उन माता पिताओं को, उन पत्नियों को जिन्होंने अपने पति, बेटे, भाई और सब कुछ अपना लाडला देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं स्वागत करता हूं उन परिजनों का जो आज जी मीडिया की इस पहल में हमारे बुलाने पर इस संकट के बीच में आए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि इस संकट के दौर में भी जिन्होंने गैलवान वैली में या पाकिस्तान की सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम ना भूलें। ये जी मीडिया की परंपरा 2008 में हमने शुरू की थी और मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा सबसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का। स्पोर्ट्स में एक शब्द सुना होगा आपने, ऑलराउंडर। क्रिकेट में होता है या बाकी खेलों में भी कहते हैं कि ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं। क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, सांसद हैं और सबसे बड़ी बात कि 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन अफसर बने। बीजेपी के ऐसे पहले सांसद हैं जो रेगुलर ऑफिसर भी हैं। तो ये ऑलराउंडर हैं और मुझे खुशी है कि जब मैंने कहा कि मुझे शहीदों के परिवारों का सम्मान करना है तो बिना देर लगाए उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और आज हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर महेश शर्मा डॉक्टर हैं लेकिन बहुत दिलदार हैं। दिल के डॉक्टर नहीं हैं लेकिन दिलदार हैं। हम 20 साल से उनके सौभाग्य कि हम उनके मित्र हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, सांसद भी हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ज़ोरदार तालियों से आप डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। मनोज तिवारी जी हैं, वर्सेटाइल इनकी पर्सनैलिटी है, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और जिसको आप भोजपुरी फिल्मों को कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये देश के बड़े आर्टिस्ट हैं। और अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ इनके पास संसद में जाने का इनको मौका मिला। वो भी अगर आप कहें पूर्वांचल के वासी हैं लेकिन दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के लोगों के दिल में बसते हैं। भगवंत मान एक ऐसा चेहरा जिसको आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन में, लोगों को हंसाते गुदगुदाते, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की आवाज़ हैं, पंजाब से आते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, संसद में अक्सर गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की आवाज़ बनते। बहुत स्वागत है भगवंत मान साहब आपका। पंकज सिंह जी युवा नेता हैं। इनके पिता देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेटे को इतना शांत, इतना सौम्य, किसी बड़े नेता के बेटे के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पिता की कमाई पर है बेटा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं इतना शांत, सौम्य, शालीन नेता मैंने शायद बहुत कम देखा है। उनमें से पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं, प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। एक शख्स हमारे बीच में है जिनका परिचय मैं सबसे आखिरी में कराऊंगा, लेकिन वो शख्स बहुत दिलदार है, एसपी सिंह ओबेरॉय। हमको नहीं पता था कि ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिना बुलाए, बिना कहे उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवारों को, जब तक इनके परिवार के माँ, पिता, भाई या जो भी लोग इनके परिवार में, उनको मैं आजीवन पेंशन दूंगा 10,000 रुपये महीने की। इनके परिवार को 10,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान एसपी सिंह ओबेरॉय साहब ने किया है। यहाँ आलोक सिंह जी बैठे हैं, कमिश्नर नोएडा हैं। मेरी मित्रता बहुत ज़माने पहले एक ऑफिसर के तौर पे हुई थी, आज भी मैं उनको अपना बड़ा भाई और मित्र मानता हूं, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो नया मॉडल बनाया गया, कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है लखनऊ और नोएडा में, तो नोएडा में जिम्मेदारी मिली है। पहले कमिश्नर है नोएडा के आलोक सिंह जी, आईपीएस हैं। अभी अभी उनको उत्कृष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है, ऐलान हुआ है, और जब सम्मान होगा तब हम आपको वो टेलीविजन पर दिखाएंगे। सोनिया मान है जो आर्टिस्ट हैं, जाना पहचाना चेहरा है, और इन्होंने आतंकवाद के दौर में अपने पिता को खोया आतंकवादियों के हाथों, लेकिन जोश, जज्बा और बहादुरी इनको अपनी विरासत में मिली है। हम स्वागत करेंगे सोनिया मान का। सबसे पहले मैं मंच में एक थोड़ी, हमको कोविड के दौर में थोड़ी डिस्टेंस रखना पड़ेगा, मैं आमंत्रित करूंगा अनुराग ठाकुर जी को वो मंच पर आएं और शहीदों के सम्मान की हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं अनुराग ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा।
डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आइए। आप ऐसे बीच में। भगवंत मान जी, आपका भी स्वागत है। मनोज तिवारी जी, आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। तो पहले मैं 4 मेहमानों को आमंत्रित कर रहा हूं, उसके बाद बाकी 4 मेहमानों को बुलाता हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। राम जी, आप थोड़ा सा बताएं कि पहले हम किस शहीद के परिजन का सम्मान करें। बिल्कुल, और ये शहादत का सम्मान है। हम शुरुआत कर रहे हैं गलवान के बलवानों से। हम शुरुआत कर रहे हैं उन वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए, उनके परिवार को नमन करते हुए। पहले आपको एक छोटी सी फिल्म के जरिए, केवी के जरिए, शहीद मनदीप सिंह जी की वीरता का किस्सा दिखाते हैं। आपको याद होगा कि गलवान घाटी में रात के अंधेरे में जो चीनी सेना है उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की। भारतीय फौज ने, हमारे वीर जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके जो इरादे थे वो नेक नहीं थे। वो बहुत संख्या में थे, हथियारों के साथ लैस थे, लेकिन हमारे जवानों ने हौसला नहीं खोया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मनदीप सिंह भी उसी में शहीद हुए। पहले उनकी कहानी, फिर उनके परिवार का सम्मान। पटियाला पंजाब के नायब सूबेदार मनदीप सिंह शहादत से पहले जिस दिलेरी से दुश्मनों से लड़े, उससे हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इन्होंने कई चीनी सैनिकों को ढेर किया। घायल होने के बाद भी इन्होंने जिस पर वार किया वो दोबारा नहीं उठ सका। नायब सूबेदार मनदीप सिंह की वीरता के लिए उन्हें अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कोई महिला किसी से जुड़ी हुई रहती हैं तो वो अपने पति से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर जब वो अपने पति को खो देती हैं तो वो शायद सबसे ज़्यादा दुख का क्षण होता है। और अगर किसी भी महिला का पति किसी सरहद पर, सीमा पर सुरक्षा कर रहा हो और शहीद हो जाता है, तो उससे ज़्यादा जज्बा अगर किसी में होगा तो वो उनकी पत्नी में होगा, उनकी अर्धांगिनी में होगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नायब सूबेदार मनदीप सिंह जी की पत्नी को, गुरदीप कौर जी, प्लीज आप मंच पर आएं। सभी परिवारों को एसपी सिंह ओबेरॉय साहब की तरफ से चेक है। वो चेक मैं एसपी सिंह ओबेरॉय साहब के हाथ से ही दिलवाना चाहता हूं। आप रुकिएगा, वो आखिर में सबको दे देंगे। और उन्होंने अभी हर परिवार के लिए पेंशन का ऐलान किया है कि वो ताउम्र उनके परिवार को पेंशन देना चाहते हैं। अभी उन्होंने 10,000 सभी परिवारों के लिए ये चेक की व्यवस्था की है। इसको हमारी टीम उनके सुपुर्द करती है। और अब अनन्य सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम याद करेंगे नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी को। 3 पंजाब रेजिमेंट के नायब सूबेदार सतनाम सिंह, वो भी गलवान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाते हैं, फिर उनके परिवार का सम्मान। 1999 में करगिल लड़ाई के दौरान पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले नायब सूबेदार सतनाम सिंह ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। इन्होंने इस साल 15 जून की रात गलवान घाटी में भी कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान सिर पर चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नायब सूबेदार सतनाम सिंह अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी वीरता की कई कहानियां। नायब सूबेदार सतनाम सिंह को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। गौरवान्वित महसूस आज हम कर रहे हैं कि शहीदों के परिजन आज हमारे बीच में। नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी के भाई मनदीप सिंह जी, बेटे प्रभुजोत सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए।
देश की सेवा करने के लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका जज्बा। अब जिस शहीद को हम याद कर रहे हैं उनका नाम है अंकुश ठाकुर। अंकुश ठाकुर का परिवार इस वक्त हमारे साथ सीधा हमीरपुर से लाइव जुड़ रहा है। अंकुश ठाकुर जी के परिवार का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके पिता अनिल कुमार जी हैं, माता उषा रानी जी हैं, उनके भाई आदित्य ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले हम एक फिल्म अंकुश ठाकुर जी की देखते हैं, इसके बाद उनके परिवार को सम्मानित करेंगे। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सिपाही अंकुश ठाकुर बचपन से ही अपने पिता और दादा की तरह फौजी बनना चाहते थे। उनकी मुराद साल 2018 में पूरी हुई। 15 जून की रात ये भी गलवान घाटी में तैनात थे। चीनी सैनिकों के हमले का इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और कई दुश्मनों को मार गिराया। इस दौरान वो खुद भी घायल हो गए। शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर को अदम्य साहस के लिए अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उन्हें अनन्य सम्मान हम अर्पित करेंगे। अंकुश ठाकुर जी का परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम उन्हें वर्चुअल तरीके से अनन्य सम्मान अर्पित करते हैं। मैं सबसे जो अहम बात बताऊं कि जो अनुराग ठाकुर जी हैं वहाँ के सांसद हैं और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो मैं कहूँगा डॉक्टर महेश शर्मा, भगवंत मान जी और मेरे भाई तिवारी जी जो हैं वो मनोज तिवारी जी, उन्हीं को भेंट करें। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक शहीद का जो सम्मान है वो केंद्रीय मंत्री को हम समर्पित कर रहे हैं और उनके पिता इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं। आपकी तरफ से हम आपके सांसद अनुराग ठाकुर जी को सम्मानित कर रहे हैं। अनिल कुमार जी, सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर। सिर्फ 19 साल की उम्र में अंकुश वीर गति को प्राप्त हुए, क्या कहेंगे आप? सर अंकुश 21 साल में हुआ है यहाँ पे और मेरी इसके ऊपर मुझे काफ़ी गर्व है। जो इसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया और जो उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा काम किया जिसकी माँ बाप को उम्मीद होती है। जी, आपके सांसद अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सांसद जी से कुछ कहेंगे आप? हाँ जी सर। हाँ सर, यही बोलेंगे कि जो भी है कि हमारे यहाँ पे आए, हम उनका वेट कर रहे हैं जी। और जी लीजिए सीधे सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आपके आपकी इस इच्छा पर जवाब देंगे। हाँ जी सर। नमस्कार अनिल जी। देश को अंकुश की नमस्कार। शहादत पर गर्व भी है और हिमाचल वासियों को भी है। और मेरे और आपके घर की दूरी तो मात्र कुछ किलोमीटर की है। और मुझे आज भी याद है, हाँ जी सर, जब ये समाचार हमें मिला तब मेरी आपसे बात भी हुई। मेरे पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हाँ जी सर, आपके परिवार से मिलने उस समय भी आए जब हिमाचल में आने जाने पर रोक थी, क्योंकि वो गांव में ही थे। और इस दुख की घड़ी में हम क्या, देश का हर व्यक्ति हाँ जी सर, आपके और आपके परिवार के साथ खड़ा है। हाँ जी। और आपने तो मुझे जब बताया कि वर्षों की मन्नत के बाद अंकुश आपके घर में आया था, लेकिन देश के लिए बलिदान देते समय हाँ जी सर, उसने एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि मन में एक फौजी बनने की इच्छा थी। आपके परिवार में आप, आपके पिता, कई पीढ़ियों तक ये जो देश के लिए समर्पण भाव रहा है, शायद यही कारण रहा
कि वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब उन विस्तारवादियों को भी दिया और हिमाचल के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। ना केवल जिला हमीरपुर को, हिमाचल को, समस्त देश को, भारतवासियों को अंकुश पर गर्व है और गर्व रहेगा। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश पर कुर्बान होने वाले जांबाज शहीदों को सम्मान देने का फैसला किया। और हालांकि संकट का दौर चल रहा है, कुछ ज़्यादा भव्य समागम कर नहीं सकते। इससे पहले आप जो सम्मान समारोह करते रहे बहुत भव्य होते थे। तो जैसे ही मुझे इसके लिए बुलावा मिला, मैंने खुशी खुशी इसलिए हाँ की क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। जब हम अपने घरों में एसी लगाकर सो रहे होते हैं तब हमारे जांबाज नौजवान, हमारे फौजी जवान, ऑफिसर साहबान वो +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के रेतीले टिल्लों में हमारी रखवाली कर रहे होते हैं। और जब हम अपने बच्चों के साथ हीटर लगाकर सो रहे होते हैं तब -30-40 डिग्री टेम्परेचर में कारगिल और गलवान की वादियों में हमारे जवान जो है वो अपना सीना जो है वो देश के दुश्मनों की गोली के आगे करते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। तो शहीद का कोई मोल नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है और शहीद अमर होता है। गुरविंदर तो बिल्कुल मेरे गाँव से ही है और 3rd पंजाब से मानसा, गुरतेज भी मानसा डिस्ट्रिक्ट मेरे बिल्कुल साथ में लगता है। तो जो इनकी कहानियां हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, दुख होता है कि कई परिवारों को, शहीदों के परिवारों को बाद में थोड़ा गुर्बत का सामना करना पड़ता है। कई परिवार अपने पल्ले से, अपने जेब से पैसे खर्च करके उनके बुत वगैरह लगवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश के शहीद हैं। इनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। इन्होंने आज़ादी जो हमको लेके दी, हज़ारों शहीदों ने अपना बलिदान देकर उस आज़ादी को संभालने के लिए, उस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी जान दी है। तो ये मैं सभी जितने भी उनके परिजन आए हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये इन्हीं की वजह से, इनके लाडलों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं और ऐसे शहीद हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं आमंत्रित करूंगा पंकज सिंह जी को कि आप आएँ मंच पर और आप कार्यक्रम को राम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। वाराणसी उत्तर प्रदेश के शहीद जवान रमेश यादव, जिनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी देश के लिए मर मिटने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो महज 22 साल की उम्र में सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। रमेश का हौसला बढ़ाने में उनके परिवार ने भी पूरा साथ दिया। लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में रमेश यादव शहीद हो गए। रमेश यादव आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इस कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। रमेश यादव को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए मैं रमेश यादव जी के पिताजी श्याम नारायण यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
और अब बारी है नमन करने की शहीद महेश कुमार जी को। महेश कुमार जी प्रयागराज के रहने वाले थे। ये वाराणसी से बहुत दूर नहीं है और जहां महेश जी शहीद हुए वो भी उस जगह से दूर नहीं जहां रमेश जी शहीद हुए थे। पुलवामा में जो कायराना हमला हुआ उसमें महेश कुमार जी शहीद हुए थे। उनकी वीरता की दास्तान, इसके बाद परिवार का सम्मान। आंखों में तेज, चेहरे में झलकती वीरता और स्वभाव में सरलता। सीआरपीएफ 118 बटालियन में तैनात शहीद महेश कुमार का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए प्रयागराज के महेश कुमार को मेजा गांव के लोग हीरो कहकर पुकारते थे। आत्मघाती हमले के कुछ दिन पहले ही वो 3 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और फिर कश्मीर के लिए रवाना हो गए। हमेशा हर किसी की मदद के लिए आगे रहने वाले महेश के व्यक्तित्व को आज भी पूरा गांव फक्र से याद करता है, जिनकी हर सांस में देश प्रेम बसा था। ऐसे शूरवीर शहीद महेश कुमार को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जितना जज्बा शहीदों में था, जितना जज्बा जवानों में है और जो सरहद पर तैनात हैं, उतना ही जज्बा उनके परिजनों में भी है। महेश कुमार जी के भाई अमरेश कुमार यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हम अक्सर ऐसे बड़े हमले याद रखते हैं या बड़ी घटनाएं याद रखते हैं, जैसे उरी है, पुलवामा है या गलवान है, लेकिन सीमा की सुरक्षा तो रोज़ करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां आतंकवादी एक तरह से कई बार एम्बुश लगा लेते हैं। कई बार जब आप आतंकवादियों को खोजते हुए जाते हैं तो फिर जवाबी कार्रवाई भी कई बार फोर्स को करनी पड़ती है, आर्मी को करनी पड़ती है। और अब हम जिन्हें नमन कर रहे हैं उनका नाम है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट। आप वीरभूमि उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। तो पहले शहादत की दास्तान आपको दिखाते हैं, फिर परिवार का सम्मान करेंगे। 16 फरवरी 2019 कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना को दुश्मन की लगाई गई माइंस मिली। जाबाज मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। चित्रेश ने एक माइन डिफ्यूज कर दी, लेकिन दूसरी माइन डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ। चित्रेश पूरी तरह घायल हो गए और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 31 साल के शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे और फर्ज की राह पर कुर्बान हो गए। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को अनन्य सम्मान से नवाजा जाता है। मेजर चित्रेश बिष्ट ने अपना फर्ज अदा किया और उनके पिता एसएस बिष्ट भी वो फर्ज आज भी निभा रहे हैं। अपने बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। हमारे बीच मौजूद है, उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप अगर ज़ोरदार तालियां बजाएंगे तो इस परिवार के साथ साथ हिंदुस्तान के लाखों माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे शहादत के लिए, माँ भारती की शहादत के लिए सरहदों पर भेजे हैं और हम सबको महफूज रखने के लिए पूरी व्यवस्था की है, मैं आप सबको जी मीडिया की तरफ से नमन करता हूं और मैं वायदा करता हूं कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जैसे आपके बच्चे सीमा पर खड़े हैं, वैसे हम देश में आपके साथ खड़े हुए हैं।
मेजर चित्रेश बिष्ट जैसी ही कहानी चंपावत के रहने वाले, चंपावत उत्तराखंड के रहने वाले शहीद राहुल रेंसवाल जी की भी है। पहले उनकी शहादत की कहानी आपको दिखाते हैं, उनकी वीरता की दास्तान सुनाते हैं, फिर परिवार का सम्मान। जिस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में चंपावत उत्तराखंड के राहुल रेंसवाल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कश्मीर के अवंतीपुरा के चंतरंग इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। राहुल भी इस टीम का हिस्सा थे। तो आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक मकान में छुपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राहुल रेंसवाल शहीद हो गए। महज 25 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान देने वाले राहुल रेंसवाल को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और एक पिता पुत्र का रिश्ता कितना गहरा होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेहद गौरवान्वित महसूस आज हम कर रहे हैं। राहुल रेंसवाल जी के पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए। मैं और भी मेहमानों को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से कहूँगा, मनोज तिवारी जी से कहूँगा और पंकज जी से कहूँगा कि वो 2 शब्द शहीदों के परिजनों के सम्मान में और इस कार्यक्रम के लिए कहें। नमन उन सभी परिवारजनों को जिन्होंने अपनों को खोया है, और धन्यवाद जी न्यूज़ को, दिलीप तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनको सम्मानित कर सकें। हालांकि हमारी हैसियत ये नहीं है कि हम उनके इस बलिदान को सम्मानित करने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन जी न्यूज़ का ये प्रयास और लाखों युवाओं को प्रेरणा देगा कि अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग हमारे इन वीरों ने अपने जीवन की आहुति देकर हम देशवासियों की सुरक्षा का जो फर्ज निभाया है। धन्यवाद जी न्यूज़, आप सभी को पुनः प्रणाम। मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली से, मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें। धन्यवाद दिलीप जी, जय हिंद। सभी परिवार को, आप सब यहाँ तक आए, ये आप सब इस सोच को सम्मान दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपके मन पे क्या गुजरता होगा जब ये कहानियाँ बार बार आती हैं, पर तिरंगे की शान उसी से है। हम ये सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखता है। दिलीप तिवारी जी लगातार कुछ अलग सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। इस कार्यक्रम में आके भी ऐसा लग रहा है कि हमने अपने समय का थोड़ा सदुपयोग किया है। आप सभी को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर देश की शान कहीं से है तो इन्हीं जवानों से है। हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद। पंकज सिंह विधायक हैं, युवा नेता हैं, और इनके पिता के कंधों पर जिम्मेदारी है कि देश की सरहदों पर आंखें उठाकर देखने वालों को माकूल जवाब दिया जाए। इनके पिता भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सरहद के पार दुश्मन खौफ से सुनता ज़रूर होगा। और जिस तरह की हरकतें हाल के दिनों में गैलवन में हुई हों या पाकिस्तान की तरफ से हुई हों, तो ये कहना गलत नहीं होगा
कि सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो या मसला चीन को जवाब देने का हो, रक्षा मंत्री का नाम जब भी लिखा जाएगा तो राजनाथ सिंह का नाम जरूर आएगा कि ये रक्षा मंत्री रहे। धन्यवाद दिलीप जी। मैं जी मीडिया ग्रुप को भी बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लगातार 2008 से यह अनन्य सम्मान का कार्यक्रम आपने निरंतर बिना रुके हुए उसको चलाया है। और सच में यहाँ उपस्थित आज सभी ऐसे शहीद जो अपने आप को भारत माता के चरणों में फूल की तरह अपने जीवन को निछावर कर दिया है, मैं ऐसे सभी आप बड़ों के चरणों में सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि सच में जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बलिदान के लिए हम सब देशवासी सिर्फ अपनी कृतज्ञता और आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसी माताएं, ऐसे आप सब लोग पिता, यहाँ पर पत्नियां उन शहीदों की, आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं और सच में ऐसे समय में आप लोग यहाँ पर आ पाए, इसके लिए भी आप लोगों का आभार। और पूरा देश आप सब लोगों का कृतज्ञ है, आप लोगों के प्रति हम सब ऋणी हैं। और चाहे इसके अलावा सच में इसके लिए जो दुख आप लोगों का है उस पे हम अपनी कृतज्ञता और आभार के अलावा हम कुछ और व्यक्त कर भी नहीं सकते। इतना बड़ा त्याग आप सब लोगों का है, उसको कितना भी कहें उसको शब्दों में हम सब लोग बयान नहीं कर सकते। यह आप सब लोगों के दुख को बयान नहीं किया जा सकता। जैसा दिलीप जी ने कहा, हम सब हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हैं और हमेशा आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। यही विश्वास मैं आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को भी दे सकता हूं। और बोलने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझ में ऐसे कार्यक्रमों में सच में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे इसको समाप्त करें। सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता से सिर आप लोगों के चरणों में झुका चला जाता है। मैं देख रहा था, मैं यहाँ बैठा हुआ था दिलीप जी, मैं आप सब बड़ों की आंखों में मैं जो आंसू थे, आंखें भर आ रही थीं, उसको देख रहा था मैं। और कई अवसर पर हम लोगों की भी आंखें ऐसे ही भर आती हैं। लेकिन हम सबको, देशवासी जितने भी हैं, हम सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समय के अलावा भी हमेशा हमेशा जब भी अपने शहीदों के परिवार को जब भी कभी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो हम सब पूरी ताकत के साथ परिवार के सदस्य की तरह हम लोग खड़े रहा करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से जी और पंकज जी से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी देर आप हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि आपसे भी कुछ सुनना ज़रूरी है। और मैं आमंत्रित करूंगा ऐसे शख्स को जिन्होंने सेना की वर्दी तो नहीं पहनी, लेकिन एक वर्दी पहनी है जिसको पुलिस की वर्दी कहते हैं, आप खाकी वर्दी। आलोक सिंह जी, कमिश्नर नोएडा। हमारे साथ एसपी सिंह ओबरॉय साहब हैं, जिन्होंने मेरे कलीग जगदीप संधू से कहा कि मैं इस जो कार्यक्रम में शहीदों का जो सम्मान आप कर रहे हैं, मैं उनको आजीवन पेंशन देना चाहता हूं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमने तो अप्रोच नहीं किया है, लेकिन ऐसे भी शख्स हैं, तो हम उनको आमंत्रित करें, मंच पर वो आएं और शहीदों के परिवार के सम्मान की श्रृंखला में शामिल हों। अंकित तिवारी कहीं दिख रहे हैं क्या? अंकित को बुलाएं। सोनिया मान को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। राम, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब बारी है नमन करने की शहीद अब्दुल राशिद जी को। अब्दुल राशिद जी वैसे तो कहते हैं कि वीरता को, बहादुरी को नापने के लिए, मापने के लिए कोई मीटर, कोई पैमाना होता नहीं है, लेकिन फिर भी अर्धसैनिक बल, सेना, पुलिस ये तय करते हैं कि आपने किस स्तर की बहादुरी का परिचय दिया है। अब्दुल राशिद जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र से सम्मानित अब्दुल राशिद जी की शहादत की कहानी, उनकी अतुल्य वीरता की दास्तान, फिर परिवार को सम्मान। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर
शहीद हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना और पुलिस ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद। दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ में अब्दुल रशीद ने अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने आतंकी को मारने के अलावा वहां फंसे नागरिकों को अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां से सुरक्षित निकाला। लेकिन इस दौरान वो दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। कुपवाड़ा जिले के नवा गबरा गांव में जन्मे अब्दुल रशीद की बहादुरी को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और उनके परिजन भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत आदर के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। उनकी पत्नी तस्लीमा बेगम जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप प्लीज़ मंच पर आएं। और उनके भाई मोहम्मद सैयद जी। और उनका बेटा भी है। हालांकि एक पत्नी जब पति का सहारा खो देती है उससे बड़ा दुख शायद नहीं होता। और आज बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि आज उनकी पूरी फैमिली हमारे बीच मौजूद है। अनन्य सम्मान 2020 उनको आज हम दे रहे हैं और पूरे परिवार को हम नमन करते हैं। उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस बेटी का नाम महरोज़ा है, 2 साल की है और इसके पिता को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है हिंदुस्तान की सरकार ने। शायद इस बेटी को पता नहीं कि इसके पिता को कितना बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन हम गौरवान्वित हैं, जी मीडिया गौरवान्वित है। पूरी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। और इसको देखकर आपको ये एहसास होना चाहिए कि जिसके पिता ने शहादत दी है देश के लिए खाकी वर्दी में। हमने तो बहुत सुना है कि सरहद के पार से गोलियां आती हैं, लेकिन अंदर भी गोलियां चलती हैं। तो ऐसे खाकी वर्दी वालों का भी सम्मान ज़रूर करिए। और हमने खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं हम इनका सम्मान करके कि हमने एक अपनी भूमिका निभाई है मीडिया की। अनुराग ठाकुर जी, ऐसा नहीं लगता कि इन्हीं की वजह से हम सब सुरक्षित हैं? मुझे लगता है केवल मुझे ही नहीं, पूरे देश को यही लगता है। और शायद यही कारण है कि इनके कारण ही देश के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज के अलग अलग वर्ग अपना योगदान देते हैं, उसमें अगर कुल मिलाकर पीछे से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा योगदान सरहद पर और देश के ऐसे नक्सलवादियों से लड़ने वाले इलाकों में भी जिन हमारे वीर सैनिकों ने अपना भूमिका निभाई है, उनके हमें कृतज्ञ हैं। आलोक जी, खाकी वर्दी में आप भी हैं, आपको भी उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से हुआ है। आपका एक साथी, वर्दी सेम है, खून का रंग भी एक है, धर्म हम पूछते नहीं हैं, शहादत किसी की हो सर्वोच्च होती है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको क्या कहना है इस परिवार के लिए? न केवल इस परिवार के लिए बल्कि वो सभी परिजन जिन्होंने अपने बेटों की, अपने पति की शहादत दी है इस देश के लिए, मैं उन सभी को एक बार हृदय से नमन करता हूं। वर्दी का रंग दिलीप जी कोई भी हो, जज्बा सबका वही होता है कि अगर मेरे तिरंगे पर कहीं भी आँच आई तो मैं अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दूंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि गलवान की घटना के बाद से मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इन परिजनों से मैं किसी तरह जुड़ पाऊँ। आपने ये जो कुछ क्षण दिए हैं इनसे आत्मिक रूप से एक जुड़ाव का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत होगी किसी भी तरह की मदद की, एसपी सिंह ओबरॉय साहब हैं, ओबरॉय साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने 10,000 रुपये महीने
इस परिवार को पेंशन देने का वायदा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिटिया की पढ़ाई के लिए जो भी लगे आप इसको पढ़ने के लिए गोद लीजिए और आप हमारी तरफ से ये ऐलान कीजिए कि आप इसके पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के शहीद, उनके परिवारों को नमस्कार करता हूं। हम सबका फर्ज बनता है कि शहीदों के लिए जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं हम करें। सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हमने ये पास किया था कि जितने भी शहीद हमारे, जैसे पंजाब में CRPF के जो 4 जवान थे, उसके बाद ITBP का जवान थे जो संगरूर के ही थे, एक गांव के, कारगिल में शहीद हुए थे वो भी मानसा के, जैसे मान साहब ने बताया। तो ये महसूस किया गया कि जैसे मान साहब बोल के गए अभी कि ज़रूरत पड़ती है एक टाइम आने पे, जैसे ITBP का जवान था उसकी पेंशन थी, उसको मेडिकल पेंशन लगी हुई थी 28,000 रुपया। जैसे ही वो उसकी डेथ हुई वो पेंशन उस टाइम उसकी ख़त्म कर दी गई। तो उस टाइम उसके परिवार में जैसे 2 लड़कियां, 1 लड़का है और सब एजुकेशन में है, तो ये ज़रूरत महसूस करी गई। इसलिए हमने तय किया था कि हम 10,000 रुपया महीना पूरी लाइफ के लिए, उसकी वाइफ है या उसकी मदर है तो उस फैमिली को हम देते रहेंगे। आज जब जी मीडिया की बात करें, बहुत मैं इनको शलाघा करता हूँ इनकी कि जो इन्होंने ये स्टेप उठाया है, ये बहुत शलाघायोग है। पहले भी करते आए हैं और मेरा भी ये तीसरा प्रोग्राम है। GTV के जो अवार्ड्स आते हैं इनको जो सम्मानित किया जाता है सब परिवारों को, तो तीसरी बार आज मेरे को आने का मौका मिला है। तो इसलिए अभी जब ये शहीद थे तो मेरे को संधू साहब ने बताया तो भी आपने आना है। मैं कहा यार मैं इसलिए आऊँगा कि अगर सभी शहीद जिन्हें हैं उन सबको मेरे को लिस्ट दें और मैं सबको 10-10 हज़ार रुपये जो पेंशन वो लगानी चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सेवा का मौका मेरे को मिला। मैं यही समझ सकता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं राम आपसे कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, और अब बारी है एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने की जिनका योगदान भारत की प्रभुता को और मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव निंभोरकर जी की। इस वक्त हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़ गए हैं निंभोरकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। AVSM, PVSM, VSM, SM, कई तमगे उनकी छाती पर हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो आपको हम याद दिलाएं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई, आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह किए और वापस लौट कर आई। ये स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग थी वो निंभोरकर साहब की थी। बहुत बहुत स्वागत निंभोरकर साहब आपका। धन्यवाद। पहले एक फिल्म आपकी इस कारनामे पर दिखाते हैं, इसके बाद आपसे संवाद करेंगे। साल 2016 में पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर पर आज हर देशवासी को नाज है। इन्हें इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग करने का श्रेय जाता है। करगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय हो या द्रास में बतौर कैप्टन दुश्मन चौकी पर कब्जा करना, इन्होंने हमेशा अपनी वीरता और सूझबूझ से दुश्मन की चाल को मात दी। मेजर रहते हुए इन्होंने कश्मीर में 22 आतंकियों को ढेर किया और फिर दक्षिण कश्मीर में GOC रहने के दौरान 55 खूंखार आतंकियों का सफाया किया। हमेशा देश का सिर ऊंचा करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर की बहादुरी को हमारा सलाम। आपको अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एक अनन्य सम्मान आपके लिए भी निंभोरकर साहब। और हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी हमारे साथ हैं, वो संवाद करेंगे आपसे। सर बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और हम खुश नसीब हैं कि आपके जैसे ऑफिसर्स जनरल्स हैं जिन्होंने देश की सरहद पर आंख उठाने वालों को घर में घुसकर मारा है। हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप कहें इन शहीदों के परिजनों के लिए
और वो उस एयर स्ट्राइक के बारे में देश की जनता को बताइए कि क्या चल रहा था उस वक्त आपके मन में, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो रोमांचित था। दिलीप जी, सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए उनको नमन करता हूं और उनके परिवारों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे सपूत भारत माता के चरणों में अर्पित किए हैं। और आखिरी में मैं जी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले कई सालों से ये सम्मान, अनन्य सम्मान चलाया है, जिसकी वजह से हम सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। और ये जब हम लड़ाई पे जाते हैं या हम कोई इंटरनल सिक्योरिटी के एक्शन में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं तो हमें हमेशा गौरव रहता है कि हमारे पीछे हमारे पूरी देश की जनता है। जब उरी के हमला किया था दुश्मनों ने, 4 चैरिटी टेररिस्ट ने हमारे ऊपर, तो हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे और काफ़ी जख्मी हुए थे। तो उसका जवाब हमारे सेना ने अच्छी तरह से 29 सितंबर 2016 को दिया। इसका श्रेय सेना को तो जाता है, इसके साथ ही मैं उस समय के गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट भारत के सरकार को पूरा श्रेय देना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता दिखाई। अगर कोई निर्णय लेता है तो फिर बाकी जो है सेना का काम बहुत आसान हो जाता है। और जैसे हमें पूरा मौका दिया है, पूरी सेना को मौका दिया है, हमारे अधिकारियों, हमारे जवानों ने जो हमारे ऊपर आपने पूरा भरोसा दिखाया, हमने पूरा करके दिखाया है। इसके लिए मैं आप सबको, सरकार को और मेरे पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और यकीन देना चाहता हूं कि अगर पूरे आगे भी ऐसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तो आप निश्चिंत होकर हमेशा सोच सकते हैं, आपने भारतीय सेना को जो काम दिया है वो 100% पूरा होगा और दुश्मन के दांत हमेशा हमारी भारतीय सेना खट्टे करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर साहब, एक छोटा सा सवाल सबके मन में है, क्योंकि हमने फौज की वर्दी पहनने का सौभाग्य हमको मिला नहीं, खाकी वर्दी का सौभाग्य मिला नहीं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट तक मैं रह गया, लेकिन मैं सेना के साथ आर्मी अटैचमेंट कैंप करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रणनीति बनाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, अपने एक एक सैनिक को, एक एक अफसर को वापस लाता है। चाइना ने जो हिमाकत की थी, उनके परिवार के जो माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं। चाइना की हिमाकत का जो जवाब दिया गया है, मैं आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल ये पूछूंगा कि ड्रैगन से हमको डर नहीं लगता, लेकिन आप जैसे लोग अगर हों तो ड्रैगन को पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर साहब भी हैं। देखिए दिलीप जी, सबसे पहले तो इस कार्रवाई में मेरे रेजिमेंट के, पंजाब रेजिमेंट के, मैं इस रेजिमेंट का मुख्य रह चुका हूँ, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट 3 साल मैंने पद भूषा है। और ये गुरतेज सिंह जो 3 पंजाब के थे, हमारे रेजिमेंट के थे, और मुझे गर्व है उनकी शहादत पर, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में शहादत दी और अपना जो काम उनको दिया है वो अच्छी तरह से पूरा किया है। रही बात चीन की, चीन ने, आपको याद होगा कि उनके जो प्रेसिडेंट ने बोला है कि भारत 1962 को भूलना नहीं चाहिए। हम चीन को यही बताना चाहते हैं कि चीन ने भी अभी यह नहीं समझना चाहिए कि आज का भारत 1962 का भारत है, और अगर ज़रूरत पड़े, और मुझे लगता है कि हो सकता है काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उस समय जैसा भारत नहीं है, ये चीन ने समझना चाहिए। और ये गलवान के जो प्रसंग हुआ है उसमें हमने दिखा दिया है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और चाहे ड्रैगन हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि युद्ध जो है ये आखिरी जो हथियार होता है अपने देश का, तो ये हथियार
जो एकदम आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पहले जो पूरे जो हमारे पास पर्याय है, जो डिप्लोमेटिक पर्याय है, राजनीतिक पर्याय है, इंटरनेशनल दबाव है, ये सब करने के बाद अगर नहीं मानता है तो फिर हमारे पास आखिरी पर्याय हम हमेशा जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना भारतीय सेना का मेरा भरोसा है कि भारतीय सेना आपने जो टास्क दिए हुए उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। लेफ्टिनेंट जनरल निंभोरकर, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपकी तरफ से आपका जो सम्मान हम कर रहे हैं, अनन्य सम्मान, आपकी 3 पंजाब रेजिमेंट के जो परिजन आए हुए हैं, गुरुतेज के परिजन, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपकी तरफ से भी सम्मान ग्रहण करें। गुरुतेज के परिजन जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल निंभोरकर का सम्मान लें, और हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपको सम्मान देकर। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हाँ, वो ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद निंभोरकर जी, हमारे साथ आप जुड़े। और अब एक छोटी सी एवी एसपी सिंह ओबराय जी के जीवन पर, क्योंकि ये सामान्य नहीं होता, अपनी निजी कमाई का 98% हिस्सा आप समाज सेवा के क्षेत्र में खर्च करते हैं। एसपी सिंह ओबराय जी। मानव सेवा जैसे कई श्रेष्ठ गुणों के धनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारोबारी और सरबद्दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखिया डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय का जीवन आज अपने आप में एक मिसाल है। अपनी निजी कमाई का करीब 98% हिस्सा ये जरूरतमंदों को दान के रूप में देते हैं। इन्होंने देश दुनिया के करीब 109 लोगों की फांसी और उम्र कैद की सजा अपने निजी खर्चे पर माफ करवाई है। आज कोरोना संकट के दौरान भी ये लगातार अरब देशों में फंसे हजारों भारतीयों को स्वदेश लाने की मुहिम में जुटे हैं। समाज के प्रति इस अटूट समर्पण को देखते हुए ग्लोबल संस्था द सिख ग्रुप ने डॉक्टर ओबराय को द सिख अवार्ड से सम्मानित भी किया है। समाज सेवा में निपुण डॉक्टर ओबराय की ये अद्भुत कार्यशैली ही है कि इन्हें अब तक करीब 1600 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। आज डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय का जीवन इंसानियत का खूबसूरत संदेश देता है। और अब वक्त है एसपी सिंह ओबराय साहब को सम्मानित करने का। जोरदार तालियां आप बजाकर स्वागत करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि शहीदों के परिजनों को कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे सरदार हैं जो बहुत असरदार हैं, और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई का 98% 98% ऐसे कामों में लगा दिया है। बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह साहब। ओबराय साहब, आप ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। और मैं 2 शब्द के लिए सोनिया आपसे कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए, अपने जो आपके विचार हैं वो आप रखें। नमस्कार सारी शहीदों की फैमिलीज़ को। जी टीवी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो शहीदों की फैमिली को सम्मानित किया गया है। मैं आपका दर्द बहुत करीब से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 16 दिन की थी जब मैंने अपने पिता को खो दिया था। उनको उग्रवादियों ने मार दिया था। सांसद थे अपने एरिया से और लोगों के हकों के लिए लड़ते थे, तो मैंने अपने पिता को खोया। मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है और बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे पास शब्द नहीं हैं आप सब
लोगों का दुख बांटने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जी टीवी जो कर रहा है और आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे एसपी सर जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि शहीदों की फैमिलीज़ को 10,000 पर मंथ पेंशन दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है ये। बस मैं यही कहना चाहूँगी। सिंह साहब आपका धन्यवाद, सोनिया जी आपका धन्यवाद। आप दोनों स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि कार्यक्रम के समापन से पहले उन लोगों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में मदद की। राम, मैं चाहूँगा कि आप बाकी लोगों को बुलाएं। उसके बाद समापन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी का एक संक्षिप्त उद्बोधन होगा। उससे पहले आप बाकी लोगों को जल्दी से आमंत्रित करें। बिल्कुल, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी जिनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर गोपाल कुकरेजा जी को, डायरेक्टर MGI डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच सर। हरदीप सिंह खानूजा जी, पार्टनर हरदीप कंस्ट्रक्शन बिलासपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिस्टर अनुराग मोहन दीक्षित, रीजनल मार्केटिंग हेड NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने छत्तीसगढ़ शासन को 5 वेंटिलेटर और 10,000 मास्क कोविड-19 में सहायता स्वरूप प्रदान किया, जिसकी प्रशंसा राज्य शासन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर रविंद्र सिंह, पैट्रॉन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन एंड प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी को बता दें कि वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की धारा रायपुर में 11 अगस्त 2019 को विश्व का सबसे लंबा 15 किलोमीटर का तिरंगा मानव श्रृंखला के माध्यम से फहराकर विश्व कीर्तिमान रचा गया। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों का छत्तीसगढ़ के दोनों भूतपूर्व तथा वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा कंवरजीत सिंह कोचर साहब को। आप जरूर आइए। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जब ये सुना कि हम कार्यक्रम करें तो शहीदों के परिजनों को रुकने के लिए दिल्ली के अपने होटल को फ्री कर दिया और कहा कि इनके रहने खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। बहुत स्वागत है आपका कंवरजीत सिंह कोचर साहब। आप जैसे लोगों की वजह से ही हौसला रहता है। बहुत धन्यवाद। रिंकू गिरी को मैं बुलाना चाहूँगा। ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, उनका हम सम्मान ज़रूर करेंगे। और सर साथ ही मैं डॉक्टर हिमांशु खाशू जी को भी बुलाना चाहूंगी, प्रोफेसर एंड HOD मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, भोपाल एंड सीहोर। सर आप प्लीज मंच पर आए।
एक सबसे खास बात सबसे आखिर में, और बल्कि दो खास बातें। महरोज के लिए एसपी सिंह ओबेरॉय साहब ने कहा है कि उसकी शादी कराने तक की जिम्मेदारी मैं लूँगा, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं लूँगा। बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह ओबेरॉय साहब। इनके परिजनों से मैं कहूँगा कि आप संपर्क में रहिएगा और ओबेरॉय साहब आपके इस बच्चे को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित तिवारी का। अंकित तिवारी बॉलीवुड के नामी गिरामी प्लेबैक सिंगर हैं। जब मेरी टीम ने, मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी ने अंकित तिवारी से कहा कि आपको शहीदों के लिए परफॉर्म करना है और हम खर्च कुछ कम करेंगे, इन्होंने कहा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा। ये बेंगलोर से अपने परिवार के साथ यहाँ आए और इनकी पूरी टीम जो है मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जिस अंदाज में यहाँ पर परफॉर्म किया, जिस तरीके से शहीदों का मान बढ़ाया, उसके लिए अंकित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि अंकित का सम्मान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी से करवाएं। एक मोमेंटो ज़रूर गिफ्ट करें अंकित तिवारी के लिए, एक मोमेंटो लेकर आएँ आप और अंकित का सम्मान कराएं। अंकित के सम्मान के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का उद्बोधन होगा, फिर अंकित मैदान संभालेंगे। अब मैं मंच पर मौजूद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी, आप